तो जैसा कि दोस्तों कहा गया था कि मार्वल एक साथ अपने दो प्रोजेक्ट को प्रमोट करता है और ऐसा ही कुछ हम लोग को देखने को मिल भी रहा है। यहाँ पे व्हाट इफ का भी प्रमोशन होते हुए हम लोग को दिखाई दे रहा है और शांग-ची का भी, जो कि हम लोग को दिखाई देगी सितंबर में। लेकिन अभी तक दोस्तों हम लोग को एक भी झलक देखने को नहीं मिली स्पाइडरमैन 3 नो वे होम की। लेकिन यहाँ पे भले टीजर ट्रेलर नहीं आया है, लेकिन कुछ लीक सामने आई है जो कि सुपर विलन्स को और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती है। आज वही लीक को हम लोग समझेंगे और ये भी जानेंगे टॉम हार्डी ने टॉम हॉलैंड के ऊपर क्या कहा है वेनम 3 को लेके। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि स्पाइडरमैन के साथ किसका टीम अप ज़्यादा अच्छा लगेगा, वेनम का कि मॉर्बियस का। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे एटलीस्ट 3 विलन का इन्वॉल्वमेंट होगा अपार्ट फ्रॉम मिस्टीरियो। जैसे कि सबसे पहली खबर आ रही थी वो इलेक्ट्रो की थी, जो कि होने वाले थे द अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से, दूसरी डॉक्टर ऑक्टोवियस की, उसके बाद तीसरी ग्रीन गॉब्लिन की। जो बाकी दो विलन्स हैं वो सैम रेमी के यूनिवर्स से आने वाले थे, लेकिन यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन हम लोग को नहीं पता था। हालांकि जेमी फॉक्स ने ये कहा था कि वो इलेक्ट्रो का अपीयरेंस करेंगे, लेकिन उनका कलर में थोड़ा चेंज होगा। यानी कि जैसे कि हम लोग अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखे थे वो हम लोग को ब्लू कलर के दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ पे नो वे होम में उनका कलर येलो होगा। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आया है जो कि डिटेल में बताता है कि वो एक्चुअली में कैसे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, येलो कलर का इलेक्ट्रो तो हम लोग को दिखाई दे रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों कंस्ट्रक्शन सूट पहना है। आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। हालांकि जो इमेज है वो डायरेक्टली ली गई द अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से, लेकिन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन सूट का मतलब है कि इलेक्ट्रो हम लोग को डिस्गाइज करते हुए नजर आएगा, यानी वो छुप के चलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये तो हम लोग को मूवी देखने में पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पर जैसे उसका मल्टीवर्स ट्रैवल हो रहा है उसकी पावर्स में भी कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है कि जैसे रियलिटी ब्रेक हुई है लोकी की टीवी सीरीज में, जिसकी वजह से अलग टाइमलाइन से बाकी विलन्स आ गए, सुपर हीरोज आ गए हैं, उसी तरह ये सुपर विलन्स मिल के प्लानिंग कर रहे हैं कि से वो इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि ऑल्टरनेट टाइमलाइन में जितने भी स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करते हैं उनको जाके एंड कर देंगे। जैसे कि पहले हम लोग को लग रहा था कि यहाँ पे सिर्फ 3 स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होगा, टॉम हॉलैंड, टॉबी मैगवायर और एंड्रू ग्राफिल्ड। लेकिन इन सब के अलावा माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर उस यूनिवर्स से कोई स्पाइडरमैन आएगा जो कि माइल्स है, तो वहाँ पे जो ओरिजिनल स्पाइडरमैन है यानी कि पीटर पार्कर, उसकी डेथ हो चुकी होगी, जिसकी वजह से मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जो माइल्स का स्पाइडरमैन हो वो टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स का हो, क्योंकि वैसे भी एक तरह से कंफर्म हो गया कि टॉबी का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, ना सिर्फ स्पाइडरमैन 3 में बल्कि आगे जाके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी। तो यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन वैसे ही प्लान बना रहा है जैसे कि उसने एनिमेटेड टीवी सीरीज में बनाया था, यानी वो यूनिवर्स में जितने भी स्पाइडरमैन हैं सबका डीएनए सैंपल यूज़ करके अपने आप को इंजेक्ट करके सबसे पावरफुल वर्जन का ग्रीन गॉब्लिन बन जाएगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पे सिर्फ 3 स्पाइडरमैन काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे मल्टीवर्स में ट्रैवल करना पड़ेगा। अभी जो कोलाइड हुआ है मल्टीवर्स का, ये एक एक्सीडेंट है, यहाँ पे कोई प्लानिंग की नहीं गई थी। लेकिन यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन डॉक्टर ऑक्टोवियस के साथ मिलकर कोई ऐसा डिवाइस बनाएगा जिससे वो सही तरीके से अपने अकॉर्डिंग मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सके, ताकि यूनिवर्स में जितने भी स्पाइडरमैन हैं उनके डीएनए सैंपल लेके अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना सके। लेकिन कहानी ये नहीं खत्म होती, उस पोर्टल को क्रिएट करने के लिए काफ़ी पावर लगेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रो का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हम लोग को दिखाई देने वाला है। लेकिन यहाँ पे अब चलिए बात कर लेते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोवियस कैसे दिखाई देंगे। यहाँ पे इनके आर्मर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे कि अल्फ्रेड मोलिना ने पहले रिवील कर दिया है कि स्टोरी की शुरुआत एग्जैक्टली उसी समय से होगी जिस समय उनकी डेथ होने वाली, यानी अपनी डेथ से पहले वो टेलीपोर्ट हो जाएंगे और आ जाएंगे यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, और इसलिए उनके आर्मर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, उनके पास कोई अपनी लैब नहीं है। लेकिन यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन के आर्मर में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, इसे थोड़ा कॉमिक एक्यूरेट दिखाया गया है। यहाँ पे वो अपने पहले जैसे आर्मर में नहीं दिखाई देंगे, इसका मतलब यह है कि उनके आर्मर में पर्पल कलर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होगा, क्या पता वो थैनोस से इंस्पायर हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि इन सबका जो लीडर है वो ग्रीन गॉब्लिन ही होगा। अब यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन हो सकता है डॉक्टर ऑक्टोवियस को बोले कि तुम एक ऐसा पोर्टल डिज़ाइन करो जिससे मैं मल्टीवर्स ट्रैवल कर लूँ, और वहीं इलेक्ट्रो को कह दे कि यहाँ पे पोर्टल में पावर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम बिजली का यूज़ करो। इसकी वजह से दोस्तों ग्रीन गॉब्लिन को डायमेंशन में ट्रैवल करने में काफ़ी आसानी हो। लेकिन उससे पहले ही उसकी ये प्लान को ख़राब करने के लिए बाकी 3 स्पाइडरमैन यहाँ मौजूद रहेंगे। यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन ये आएगा कि ग्रीन गॉब्लिन पहले इन्हीं तीनों स्पाइडरमैन को क्यों नहीं निपटाता है, पोर्टल खोल के जा कहाँ रहा है। तो यहाँ पे सीधा आंसर है कि यहाँ पे 2 फाइट सीन हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। पहली जो फाइट सीन होगी वो
बाकी जितने भी सुपर विलन हैं इंक्लूडिंग मिस्टीरियो और अकेले स्पाइडरमैन से होगी। यानी कि हम लोग के करंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन जो कि है टॉम हॉलैंड, यहाँ पे अभी बाकी दो स्पाइडरमैन की एंट्री नहीं हुई है। उसके बाद किसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को बचा लेंगे। सुपर विलन्स को ये लगने लगेगा कि उसने इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर को खत्म कर दिया है, अब वक्त है बाकी स्पाइडरमैन से निपटने का। तब एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे पीटर पार्कर और बाकी दो स्पाइडरमैन वहाँ पहुँच जाएंगे, जिसकी वजह से वो उन्हें डिफीट करने की कोशिश करेंगे। ये तो रही यहीं तक की बात, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ विलन्स ऐसे हैं जिनके बारे में अभी रिवील नहीं हुआ है। जैसे कि उस टीम का पार्ट स्कॉर्पियन भी बनेगा। आप लोग को याद है हम लोग को स्कॉर्पियन की झलक दिखाई दी थी स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में, जहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन में वल्चर से स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी भी पूछता था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे मिस्टीरियो की वजह से स्पाइडरमैन की पूरी आइडेंटिटी दुनिया के सामने रिवील हो गई है और स्कॉर्पियन को पता चल गया है कि असल में वो कौन है। तो यहाँ पे पीटर पार्कर के पीछे ज़रूर आएगा और हम लोग स्कॉर्पियन को कोई खास टेक में देखे नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता है उसको अपना अगला आर्बर डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस की वजह से मिल जाए और आगे जाके हम लोग को एक कंप्लीट सुपर विलन की टीम दिखाई दे। लेकिन दोस्तों बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अगली अपडेट की बात करें तो वो आ रही है टॉम हार्डी की तरफ से। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो वेनम 3 के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन उन्होंने सोच के रखी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वेनम 3 तब तक फाइनल नहीं होगी जब तक वेनम 2 हिट नहीं जाती है, जैसा कि वेनम 1 के केस में हुआ था। यहाँ पे सोनी पिक्चर्स ये देखना चाहता था कि वेनम 1 कैसा जाती है बिना स्पाइडरमैन के, क्या यहाँ पे ऑडियंस एक एंटी विलन को पसंद करेगी। लेकिन दोस्तों वो मूवी तो कमाल कर गई थी। और इसी तरह दोस्तों वेनम 2 हम लोग को दिखाई दे रही है, जिसमें कार्नेज हम लोग को लाइव एक्शन के रूप में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे वेनम 3 के लिए अभी टाइम है। अगर यहाँ पे वेनम 2 वेनम 1 से भी अच्छा परफॉर्म करती है तब जाके हम लोग को वेनम 3 मिलेगी। टॉम हार्डी ये खुद चाहते हैं कि इस बार अगर कोई भी स्पाइडरमैन का सामना हो तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से हो। यानी दोस्तों हम लोग की जो भी प्लानिंग चल रही थी कि वेनम की न्यूज़ में एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को होना चाहिए, ये ऑल टुगेदर सोनी पिक्चर्स अपनी एक नई कास्टिंग करेगा स्पाइडरमैन के लिए। उस हिसाब से देखा जाए तो टॉम हार्डी का मन तो कुछ और ही कर रहा है। यानी दोस्तों वो वेनम बन के टीम अप होना चाहते हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब ये देखना है कि वेनम 2 कैसा परफॉर्म करती है और आगे जाके हम लोग को वेनम 3 देखने को मिलती है कि नहीं। लेकिन दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, क्या टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सोनी के यूनिवर्स में जाएगा? वैसे तो अभी स्पाइडरमैन के राइट सोनी पिक्चर्स के पास है, तो सोनी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें वेनम 2 की, तो यहाँ पे इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे कोई भी स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी थ्योरी आ रही थी कि यहाँ पे हो सकता है स्पाइडरमैन जाके टॉम हार्डी के वेनम की हेल्प करे कार्नेज से फाइट करने में, वो अभी वेनम 2 में होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हल्की हिंट हम लोग को देखने को मिल जाती है। यानी हम लोग को वेनम और स्पाइडरमैन का टीम अप देखने के लिए वेनम 3 का वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन नो वे होम और वेनम से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।